खुदाम यसुम मसीह जो हमारी जिंदगी के हर लम्हे में, हर खुशी में, हर गम में शामिल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो हमारे एक भाई हैं आरिफ शहजाद, उन्होंने शादी से मुतालिक ही एक सवाल पूछा है। दरअसल उनकी मंगनी हो चुकी है और उनके दिन जो है वो मुकर्रर अभी होने वाले हैं। तो पहले तो मैं भाई शहजाद और जो भी उनकी मंगेतर हैं, जिनको मैं शख्सी तौर पर नहीं जानता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में भी कोई ब्याह शादी है, तो आपको भी इसकी बहुत सारी मुबारकबाद और मेरी खुलूस से दुआएं आप लोगों के लिए है कि यह दिन आपके लिए वाकईतन खुशियां लेकर आए। तो भाई आरिफ ने पूछा है कि कहा यह जाता है कि जब किसी की डेट फिक्स हो जाती है तो उसके बाद उसे सफर नहीं करना चाहिए, और साथ में यह भी कहा जाता है कि इन दिनों में वो अपने साथ कोई लोहे की कोई चीज जैसे चाकू वगैरह या कोई माचिस अपने पास रखे। तो बाइबल मुकद्दस इस हवाले से क्या कहती है? अब इस चीज को और इससे जुड़ी एक दो और चीजें हैं, उनको समझने के लिए आइए हम दो चीजों पर गौर करेंगे। अब पहली चीज हमने याद रखनी है कि ये खित्ता जिसमें हम बसते हैं ये बहुत कदीम है, बहुत पुराना है, और उस जमाने में ये मुख्तलिफ मुल्क जो अभी हमें दिखाई देते हैं ये नहीं थे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल वगैरह, बल्कि ये सारे का सारा जो था वो हिंदुस्तान ही होता था। और ये वो जमाना था कि जब इस खित्ते में एक ही बड़ा मजहब था जिसको आज हम हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर जब 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान हुक्मरान आते हैं, वो इस इलाके को फतह करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मिशनरीज को आता देखते हैं, यहाँ पर हम ब्रिटिश राज को आता देखते हैं, और एक बड़ी तादाद में हम लोगों को मसीही होता हुआ देखते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि इस खित्ते में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे अब उनका जो भी मजहब है, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो हिंदुइज्म से जाकर मिलती हैं। अब वो लोग जो कि हिंदुइज्म से निकलकर मुस्लिम मजहब का हिस्सा बने, साथ ही वो सारी की सारी रसूमात, वो सारा वर्ल्ड व्यू, वो सारी सोच, वो सारे अकायद जो थे वो भी लेकर इन मजहब में आए। वक्त के साथ हम देखते हैं कि कुछ चीजें तो खत्म हो गई, चूंकि जो नए मजहब में आए तो उसके मुताबिक वो ढले, लेकिन बहुत सारे रस्म रिवाज थे वो आज भी कायम है। दूसरी बात हमने जहन में रखनी है कि कोई भी खित्ता हो, रस्मों रिवाज हर खित्ते के, हर सोसाइटी का एक अहम जुज होते हैं। तो आमतौर पर इन रस्मों रिवाज को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है, यानी कि ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 तरह के रसूमात देखेंगे जो कि हमारे आबाओ अजदाद लेकर आए, और उनमें से बहुत सारे जो है वो आज भी कायम हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये रस्मों रिवाज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हैं या नहीं है। अब पहली तरह के रस्मों रिवाज वो होते हैं कि जिनका ताल्लुक मजहब से नहीं होता है, किसी खास मजहब से, किसी फिरके से नहीं होता है, बल्कि ये उस कल्चर का हिस्सा होते हैं, उस सोसाइटी का, उस मुआशरे का हिस्सा होते हैं, उस सकाफत का हिस्सा होते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो अब चाहे कोई हिंदू हो, कोई मसीही हो, कोई सिख हो, कोई मुस्लिम हो, तो आमतौर पर जब शादी होती है घर में, तो चंद दिन पहले घर में ढोलकी रखी जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स ही ऐसा करता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि ढोलकी रखी जाती है कि ताकि अजीज़ो अकारब आएं और आकर वो जो भी शादी ब्याह के गीत वगैरह हैं वो उसे गाएं। अब ढोलकी बजाना, इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, इसके पीछे कोई मजहबी वजह नहीं है, बल्कि मकसद सिर्फ ये होता है कि इन लम्हों को ज्यादा पुरलत्फ बनाया जा सके, ताकि सारे अजीजों को इकट्ठा होने का बहाना मिल जाए और सारे मिलकर इस खुशी को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। इसी तरह की एक दूसरी रस्म है जिसको हम मेहंदी लगाना कहते हैं। आजकल के दौर में मेहंदी लगाना एक पूरी आर्ट है। ऐसी ब्यूटिशियंस होती हैं जो इस काम में जो है वो माहिर होती हैं, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन एक जमाना था कि जब दुल्हा और दुल्हन को जब मेहंदी लगाई जाती तो उसका सीधा सा तरीका होता था कि हाथों पर उसे बाल देते थे, पांव पर बाल देते थे। और जब ये रस्म का आगाज हुआ तो इसके पीछे भी जाहिर कोई मजहबी वजह नजर नहीं आती है, बल्कि इसके पीछे एक मेडिकल रीजन होती थी। जैसा कि जिनकी शादी हो चुकी है वो इस बात को बता सकते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो ये वो वक्त होता है कि जब दोनों पर काफी दबाव होता है। जाहिर है कि लड़की ने ब्याह कर एक नए घर में जाना है, जो मर्द है जाहिर है उसके घर में आ रही है, एक उसकी जिंदगी में कोई शामिल हो रहा है, तो नफ्सियाती तौर पर काफी लोग जो है वो दबाव महसूस करते हैं। तो मेहंदी के बारे में शायद आपने कभी नोटिस किया हो, और गांव में आज भी ऐसा होता है कि गर्मियों के दिनों में लोग अपने हाथों और पांव पर मेहंदी लगा लेते हैं। वो कहते हैं जिससे हमें ठंडक पहुंचती है, और यही दरअसल इसकी मेडिकल रीजन थी कि जब दुल्हे और दुल्हन को यह मेहंदी लगाई जाती तो आइडिया यह था कि वो इस सारे प्रेशर
के दौरान जरा काम डाउन हो सके, उनकी जो नर्व्स हैं वो जरा रिलैक्स हो सके और वो सारा दबाव है उसमें किसी हद तक कमी आ सके। लेकिन जाहिर है कि वक्त के साथ ये बदलती चली गई और मैंने काफी इसको पढ़ा, इसके बारे में जांचने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसा हवाला प्रॉपर नहीं मिला जिसमें बताया गया हो कि इसके पीछे कोई मजहबी वजह होती थी। सो इस तरह से ढोलकी बजाना और जो मेहंदी वगैरह लगाना है ये दरअसल हमारी कल्चरल रसूमात हैं और बज़ाहिर नहीं लगता है कि इनका हिंदू मजहब से या उनके किसी अकीदे से ताल्लुक है। फिर दूसरी किस्म की रस्में वो होती हैं कि जब वो शुरू हुई तो उस वक्त तो वो मजहबी पहलू को सामने रखकर शुरू की गई, लेकिन वक्त के साथ जो मजहबी पहलू था वो तो कहीं खो गया और सिर्फ वो एक आम रस्म बनकर रह गई। उनमें से जो एक रस्म हम आज भी देखते हैं कि जो दुल्हन होती है आमतौर पर उसे रेड दुपट्टा उड़ाया जाता है और जो दुल्हा होता है उसके गले में भी आमतौर पर रेड दुपट्टा डाला जाता है। तो ये रस्म जब शुरू हुई तो उसके पीछे एक मजहबी वजह थी। अब लाल रंग का दुपट्टा जो है ये दरअसल जो हिंदुओं की एक देवी है जिसका नाम दुर्गा है उसकी अलामत समझा जाता है। आज भी वो हमारे बहन भाई जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जब वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो उसके गले में लाल दुपट्टा जो है वो डाला जाता है। तो जब ये रिवाज शुरू हुआ कि दुल्हन के ऊपर ये लाल दुपट्टा ओढ़ा जाता है या दुल्हे के गले में ये दुपट्टा डाला जाता है, तो उसके पीछे सोच ये थी कि ये दुपट्टा चूंकि दुर्गा की अलामत है तो जब इस दुपट्टे को ओढ़ाया जाएगा तो फिर दुर्गा जो है वो इस लड़की की, इस लड़के की उन सारी कुव्वतों से, उन सारी तासीरों से जो कि इन दोनों पर किसी तरह हमलावर होती हैं, उनसे इनकी हिफाजत करेगी, अगर हम हिंदी में कहें तो इनकी रक्षा करेगी। और ये मुमकिन है कि हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं शायद आज भी वो इसी सबब से ये दुपट्टा जो लाल रंग का है इसे उड़ाते हों। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि वक्त के साथ ये भी एक कल्चरल एक चीज बन गई और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई क्रिश्चियन हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो इस वजह से अपने अजीजों को ये दुपट्टा उड़ाता हो, बल्कि वो उसको कल्चरल ही समझकर ऐसा करते हैं। तो सवाल फिर यह है कि क्या हमें उड़ाना चाहिए या नहीं। तो इस बारे में मेरा मानना है कि चाहे लाल दुपट्टे का आगाज दुर्गा देवी को सामने रखकर किया गया हो, लेकिन वक्त के साथ ये सिर्फ एक कल्चरल चीज बन गई है। और चूंकि सारे ही रंग खुदा के बनाए हुए हैं तो हम ये नहीं कहते कि एक रंग को दूसरे पर कोई फजीलत है, या फिर ये नहीं कहते कि ये रंग जो है ये किसी खास माबूद से वाबस्ता है। हमारे नजदीक सारे ही रंग एक जैसे ही हैं। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम किस कलर का दुपट्टा लेते हैं, जब तक हम ये जान के करते हैं कि सारे ही रंग जो है वो हमारे खुदा के बनाए हुए हैं और हम कुछ भी पहने हमारी हिफाजत किसी दुपट्टे या किसी चीज से नहीं है, बल्कि हमारा खुदा खुद करता है। और तीसरी तरह की रसूमात वो हैं जो कि आज भी उसी मजहब से यानी हिंदुइज्म से जुड़ी हुई है। उन्हीं में से वो सवाल है जो हमारे भाई आरिफ ने आज किया है कि अगर किसी के दिन मुकर्रर कर दिए जाएं तो उसे जो है वो सफर नहीं करना चाहिए, माचिस अपने पास रखनी चाहिए, उसे कोई लोहे की चीज, चाकू वगैरह अपने पास रखना चाहिए ताकि वो बदरूहों जो हैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये पूरे तौर से एक गैर मसीही बात है। ये बाइबल का जो नुक्ता नजर है ये उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती है। पहले नंबर पर तो हम जानते हैं कि चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी लम्हा हो, हमारी जिंदगी का जो भी पहलू हो, जो भी मौका हो, हर एक मौके पर हमारा खुदा हमारा मुहाफिज है। उसकी जो एक बेहतरीन मिसाल हमें ज़बूर 121 की सूरत में मिलती है। अब याद रखिए कि ये वो ज़बूर था जो बनी इस्राइल जब ईद मनाने के लिए जा रहे होते थे यरूशलेम में, तो उस वक्त वो गाते थे। और चूंकि बाज़ औक़ात जब वो अपनी फैमिलीज के साथ निकलते, अपने इलाके के लोगों के साथ निकलते, जानवरों को लेकर निकलते उनकी कुर्बानी करने के लिए, तो उन्हें यरूशलेम में पहुंचते हुए कई दिन भी लग जाते थे। तो इस दौरान जहां पर रात होती वहीं पर वो पड़ाव कर लेते। तो इस सारे खुशी के मौके पर वो ये गीत गाते हुए जाते। और इसकी जो चंद लाइनें हैं वो बड़ी अहम है कि ना तो आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को, और तेरा खुदा तेरी सारी राहों में तेरा मुहाफिज होगा, क्योंकि इस्राइल का मुहाफिज ना सोता ना ऊंघता है। और वो ही खुदा चूंकि हमारा खुदा भी है, तो हम इन चीजों की बजाय कि कब हमने सफर करना है और कब नहीं करना है, हमने इन बातों को एक पसे पुष्ट डालना है, एक तरफ रखना है और अपने खुदा पर यकीन करना है। और आपका भरोसा किसी माचिस, किसी चाकू से नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मज़हक़ा खेज़ बात है, क्योंकि जो बदरूहें हैं उनका कोई जिस्म नहीं होता है,
उनको ये आम आग या ये चाकू वगैरह कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारी सोच की कमजोरी है। इन सारी चीजों के खिलाफ हमारी हिफाजत हमारा खुदा करता है, यसुम मसीह का लहू करता है। मेरी दुआ है कि आप लोग जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपके घर में किसी भी तरह की खुशी है तो खुदा आपकी खुशियों को दुबाला करे और आप इन खुशियों को खुदा में रहते हुए अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, ये जानकर है कि वो हमारे गम और हमारी खुशी दोनों में हमारे साथ है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।